ये वो दिन था जब तपती रेत तंदूर की तरह गर्म थी और लू के थपेड़े हर जीव को झुलसा रहे थे। तपती दोपहर में 3 दोस्त धूल से लथपथ चेहरों के साथ धीरे धीरे सहारा में आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम भारी जरूर थे, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद का एक दिया जल रहा था। एक नए और बेहतर भविष्य की उम्मीद उनके हौसलों को जिंदा रखे हुए थी। चलते चलते अचानक तीनों दोस्तों को कुछ दूरी पर एक बदहाल इंसान दिखाई दिया, जो उन्हें एक परछाई की तरह दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वो हैरान हो गए कि इस चिलचिलाती धूप और वीराने में ये अकेला और बेजार इंसान कौन है। तीनों दोस्तों में से एक ने पूछा कि क्या वो जिंदा होगा। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर तीनों उस आदमी की तरफ भागे। वो एक नेक इंसान था जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके सभी साथी और करीबी दोस्त मारे जा चुके थे और वो घायल हालत में तपती हुई वादियों को पार कर रहा था। जब वो आखिरी सांसों पर लड़खड़ाने लगा तो उसने अपना सिर उठाया और अपनी कमजोर आंखों से चारों ओर देखने लगा। उसे एक अंतहीन रास्ता दिखाई दिया। फिर कुछ दूरी पर उसे एक घना और पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसके घायल पैर उसे पेड़ के नीचे ले गए। वो पेड़ की छाया में गिर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब सोच विचार में खोया हुआ था कि खुद से सवाल कर रहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ? क्या मेरा कोई करीबी इतना क्रूर हो सकता है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और वो चौंक गया और उसने अपनी आंखें खोली। जल्द ही उसे 3 नौजवान लोग दिखाई दिए। वो उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो इंसान डर गया कि वे उसकी जान लेने आए हैं। उसने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका कमजोर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जब 3 युवा मुसाफिर उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उसे सलाम किया और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उस इंसान का डर और गुस्सा खत्म हो गया। वो तीनों उसके पास बैठ गए और उसे पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने उस इंसान से पूछा कि वो कौन है, लेकिन बेहोशी की हालत में वो कोई जवाब ना दे सका। यकीन दिलाने वाले अंदाज में एक नौजवान मुसाफिर ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक छोटा किसान हूं। मेरे पिता एक धार्मिक और महान आदमी हैं जो हमारे बड़े परिवार के मुखिया हैं। गरीबी ने मुझे निराश कर दिया है, इसलिए मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो मेरे जीवन को बदल सकता है। दूसरे मुसाफिर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एक सौदागर हूँ। मैंने अपनी मेहनत और अकल से व्यापार में कामयाबी हासिल की और खूब दौलत कमाई, लेकिन मेरी एक कमजोरी है, मैं दूसरों पर बहुत जल्द भरोसा कर लेता हूँ। इसी आदत ने मुझे धोखा दिया और मेरा सब कुछ छिन गया। जो कुछ मैंने सालों मेहनत से कमाया था पल भर में खत्म हो गया। अपनी किस्मत आजमाने अपने दोस्तों के साथ निकला हूँ। अब तीसरे मुसाफिर ने दुखी आवाज में कहा, मैं एक कुलीन और ऊंचे खानदान का बेटा हूं। मेरी परवरिश इज्जत मान सम्मान के वातावरण में हुई है, लेकिन एक दिन मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया गया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन मेरे पिता को मेरी बेगुनाही पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं बेघर और असहाय हूं, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। जब तीनों मुसाफिर ने अपनी अपनी बात समाप्त की तो उन्होंने उस बेहोश पड़े इंसान से अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहा। उस इंसान ने कहा, मैं सिर्फ एक गरीब आदमी हूं और ऊपर वाला ही मेरा एकमात्र सहारा है। इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। उस इंसान की बातें सुनकर तीनों दोस्त हैरान रह गए और एक ने कहा, आपकी बातों से लगता है कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आपकी बातों में गहरा राज है। हम पर विश्वास करो और बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। उस इंसान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक बादशाह हूं। तीनों मुसाफिर चौंके और उसकी ओर देखने लगे। उस इंसान ने कहा, समय कभी किसी का वफादार नहीं होता, चाहे वो आम इंसान हो या बादशाह। मेरे बाप ने अपना जीवन भलाई और लोगों की सेवा में बिताया। उनकी मौत के बाद राज्य का राजा बना। मेरा पालन पोषण अच्छे लोगों की संगति में हुआ, जहां बचपन से ही मुझे ज्ञान और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर शासक की शिक्षा दी गई, क्योंकि सच्ची बादशाहत तो केवल खुदा के पास है।
मैंने ईमानदारी से राज्य में काम किया। ये सुनकर तीनों मुसाफिर हैरानी से पूछने लगे, फिर तुम्हारा ये हालत कैसे हुई? बादशाह के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं। उसने जवाब दिया, मेरा एक भाई है जो धोखेबाज और जिद्दी है। वो हमेशा दुश्मनों के साथ षड्यंत्र करता रहता है। मैंने उसे गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। और एक दिन उसने अपने साथियों को शहर में लूटमार और नरसंहार करने का आदेश दे दिया। उनमें से एक गिरोह जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहा था, उसने मेरे महल पर हमला कर दिया। मेरे रक्षक और मेरे करीबी सहयोगियों की बेरहमी से हत्या कर दी। अगर मैं आखिरी समय पर उस जगह से नहीं निकलता तो आज मैं भी उन लोगों में शामिल होता जिन्हें मेरे भाई ने मार डाला। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरी गद्दी, सल्तनत और मेरे लोग सब कुछ छिन गया। आज मैं अकेला हूं, लेकिन दोस्तों कोई मदद नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ है। देखो, उसने तुम लोगों को भेजा और मेरी जान बच गई। बादशाह की बातें सुनकर तीनों मुसाफिर एक साथ बोले, नहीं, आज से हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ हैं। हमारा एक ही रास्ता और एक ही मकसद होगा। कुछ देर आराम करने के बाद चारों सफर के लिए निकल पड़े। एक दिन वे आपस में सलाह कर रहे थे कि सफल जीवन कैसे जिया जाए। हर कोई अपने अनुभव के अनुसार अपनी राय दे रहा था। किसान के बेटे ने अपनी राय दी और बोला, मेरे हिसाब से जीवन में सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है। इंसान को हर हाल में अपनी कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। सौदागर के बेटे ने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसके साथ समझदारी और अकल ना हो। समझदारी के बिना मेहनत सिर्फ समय की बर्बादी है। वो नौजवान जो ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता था बोला, तुम दोनों गलत हो मेरे दोस्तों। ना तो अकल किसी को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है और ना ही मेहनत। मेरे ख्याल से खूबसूरती और अच्छी बोली ही ऐसी चीजें हैं जो सारे हालात को बेहतर बना सकती हैं। ये वो गुण हैं जो हमें मौजूदा हालात से बाहर निकालेंगे। बादशाह ये बातें सुन रहा था, लेकिन जब उसके साथियों ने उससे उसकी राय पूछी तो वो चुप हो गया। जब उसके साथियों ने उसकी राय पूछी तो उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि दुनिया के मामले भी अजीब हैं, वो इंसान को हैरान कर देते हैं। ना मेहनत का कोई फायदा है, ना अकल का और ना ही खूबसूरत चीजों का। मेरी जिंदगी के तजुर्बे ने मुझे सिखाया है कि किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। हम इंसान अपनी मर्जी से बताए गए रास्ते पर चलते हैं। जब तक ऊपर वाले की इजाजत ना हो सभी चीजें बेकार हैं। चारों की ये बहस बेनतीजा साबित हुई और कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने सफर पर रवाना हुए। चलते चलते वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां से उन्हें एक शहर नजर आया। वो ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ बाग और जंगल थे। चारों ने महसूस किया कि हम अपनी जिंदगी के नए पड़ाव पर पहुंच गए हैं। किसान के बेटे ने सबसे पहले कहा, मेरी राय में ये शहर ही हमारे भाग्य को बदल सकता है। मैं अभी यहाँ काम की तलाश में जाऊंगा ताकि मैं कुछ धन कमा सकूं। आप सब लोग यहाँ मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो पहाड़ी से नीचे उतर आया और शहर में प्रवेश किया। वहां उसने व्यापारी और कारीगरों को अपने बारे में बताया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में वो जंगल में एक लकड़हारे से मिला। किसान ने पूछा, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं ताकि मैं और मेरे 3 साथी अपना पेट भर सकें? लकड़हारे ने उत्तर दिया, ये कुल्हाड़ी लो और लकड़ी काटो, इसे शहर में ले जाकर बेच दो। इस काम के लिए तुम्हें आधा दिनार मिलेगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद किसान के बेटे ने लकड़ियों का एक गट्ठर इकट्ठा किया और उसे शहर में ले जाकर बेच दिया। इस तरह उसने अपनी मेहनत से आधा दिनार कमाया। अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना खरीदा। वापस आते समय उसने शहर के प्रवेश द्वार पर लिख दिया कि कड़ी मेहनत का इनाम आधा दिनार है जो हमारा पेट भर देगा। वो खाना लेकर अपने दोस्तों के पास गया। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और खुदा का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह सभी ने ऊंचे खानदान से वास्ता रखने वाले लड़के से कहा, चलो अब तुम शहर जाओ और अपनी खूबसूरती और बातों की चाशनी का फायदा उठाओ और कुछ कमा कर दिखाओ। जब उसने शहर में प्रवेश किया पर वो इधर उधर भटकता रहा, परंतु समय की बर्बादी के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो निराश होकर वापस आ रहा था, तभी उसे एक आदमी मिला और उसने उससे कहा, मैं एक चित्रकार हूँ
जहां भी सुंदरता देखता हूँ वहां का चित्र बना देता हूँ। क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हारा चित्र बनाऊं? नौजवान मुसाफिर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने भी इशारे से अपनी सहमति जता दी। चित्रकार अपने घर चला गया और युवक भी उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचकर चित्रकार ने उसे शाही लिबास पहनने को दिया। उस मुसाफिर ने वो शाही लिबास पहन लिया। चित्रकार के कहने पर तख्त पर बैठकर चित्र बनवाने लगा। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने मुसाफिर को 100 दीनार दिए। मुसाफिर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो शहर के बाजार में गया और अपने दोस्तों के लिए खाने पीने का सामान और जूते कपड़े खरीदे। जब वो वापस आ गया तो उसने शहर के प्रवेश द्वार पर अपने किसान दोस्त की तहरीर के नीचे लिखा कि खूबसूरती मेहनत से बेहतर है। खूबसूरती की एक दिन की कीमत 100 दीनार है। जब वो वापस लौटा तो सभी दोस्तों ने साथ में खाना खाया, नए कपड़े पहने। कुछ दिन बीत गए और पैसे खत्म हो गए। बादशाह ने सौदागर के बेटे से कहा, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारी अकल को परखने का समय आ गया है। जाओ और अपनी अकल से हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सौदागर का बेटा भी शहर चला गया, पर वो शहर से अनजान था। उसे कुछ समझ नहीं आया क्या करे और क्या ना करे। वो बाजार की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि सभी व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर समुद्र की ओर भाग रहे हैं। वो भी पीछा करता रहा जब तक वो भी समुद्र तट पर नहीं पहुंच गया, जहां व्यापारिक वस्तुओं से भरा एक जहाज था। शहर के सौदागरों ने माल खरीदने के लिए जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण उन्होंने कुछ भी ना खरीदने का फैसला किया। वो सभी सौदागर वापस लौट आए कि कुछ दिनों बाद जब माल बेकार हो जाएगा तो इसका मालिक इसे कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब शहर के सभी सौदागर अपने काम पर वापस चले गए तो समझदार सौदागर मुसाफिर ने जहाज के मालिक से 1 लाख दिनार की रकम में सारा माल खरीद लिया, लेकिन उससे कहा कि वो ये रकम कल चुका देगा। लेकिन फिर वो शहर में चला गया। जाकर उसने ऐलान कर दिया कि उसने सारा माल खरीद लिया है। शहर के सौदागर जो इस सामान के मोहताज थे वो उसके पास आए और उससे सारा माल खरीदने की बात की। बातचीत करने के बाद उन्होंने इससे ये सामान 1,01,000 दीनार में खरीद लिया। नौजवान मुसाफिर ने सौदागरों से पैसे लिए और जहाज पर जाकर उसके मालिक को 1 लाख दीनार दिए। सारा माल सौदागरों को सौंप दिया, लेकिन अपनी समझदारी के कारण उसने 1,000 दीनार का मुनाफा कमाया। अब नौजवान सौदागर ने शहर के प्रवेश द्वार पर उनके दोस्तों द्वारा लिखे गए तहरीर के नीचे लिखा, अकल सबसे बड़ी ताकत है, एक दिन की कीमत 1,000 दीनार है। चारों दोस्त इस रकम से कई हफ्तों तक खुशी खुशी से गुजारा करते रहे। जब पैसे खत्म हो गए तो तीनों ने बादशाह मुसाफिर से कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम मेहनत, खूबसूरती और अकल पर विश्वास नहीं करते हो। अब जाओ और भाग्य की मदद से हमारे लिए कुछ कमाओ। अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। वो तो एक बादशाह था, उसने अपने जीवन में कभी रोजी रोटी के लिए कोई काम नहीं किया था। वो सोच रहा था कि कहां से कैसे शुरुआत करे। जब वो शहर में गया तो उसने देखा कि दूसरे लोग शोक मना रहे थे। उसने वहां मौजूद लोगों से मालूम किया तो उन लोगों ने बताया कि इस शहर के बादशाह की मौत हो गई है। बादशाह को उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। वो मुसाफिर बादशाह भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने शोक में हिस्सा नहीं लिया। एक व्यापारी ने उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? आप शोक क्यों नहीं मना रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको दूसरी सल्तनत का जासूस समझकर व्यापारी ने सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने उस मुसाफिर बादशाह को कैद कर लिया, जबकि उसके तीनों साथी उसी स्थान पर उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अगले दिन भी वो नहीं लौटा तो बादशाह मुसाफिर को ढूंढने के लिए वो लोग नगर की ओर चल पड़े। जिस बादशाह की मौत हो चुकी थी उसके न तो कोई संतान थी और न ही कोई भाई जो उसके मरने के बाद राजगद्दी संभाल सके। उसने अपने जीवन में एक पत्र लिखकर अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद वजीर को दिया था। उससे कहा था कि इस पत्र को मेरी मौत के बाद ही खोलना। वजीर ने जब पत्र खोला तो उसमें बादशाह की वसीयत दर्ज थी। वो अपने जीवन काल में ही ये फैसला कर चुका था कि उसकी गद्दी पर एक ऐसा इंसान बैठेगा जो न तो उसका मंत्री होगा और न ही किसी पद पर होगा, बल्कि एक आम आदमी होगा जो राज करने के शिष्टाचार, बुद्धि और ज्ञान को जानता हो, न्याय के सिद्धांतों को जानता हो। बादशाह के पत्र में कुछ प्रश्न लिखे थे। ऐलान किया गया कि जो कोई राजा द्वारा छोड़े गए सवालों का जवाब दे सकेगा और इन पर पूरी तरह से खरा उतरेगा, हम उसे अपना बादशाह बनाएंगे। चारों ओर से लोग आए, लेकिन कोई भी बादशाह के सवालों का उत्तर नहीं दे सका। सल्तनत के सभी लोग परेशान थे कि
राजा के बिना लंबे समय तक सिंहासन को खाली छोड़ना खतरे को बुलावा देने के जैसा है। एक सौदागर ने कैदी बादशाह का जिक्र किया कि एक अजनबी कैद खाने में है, यदि हम उससे बात करें और उसकी परीक्षा करें तो संभव है कि वो राज करने के लिए उपयुक्त साबित हो। लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन एक दरबारी ने कहा कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। वो कैदी बादशाह के पास गए, उससे कई सवाल पूछे। उससे पूछा कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन में नहीं है, जिसकी शाखाएं भी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो छाया देता है। चूंकि उस कैदी बादशाह ने तो ये चीजें बचपन में ही सीखी थी, उसने जवाब दिया, इंसाफ। फिर उन्होंने पूछा कि वो कौन सी चीज है जो जितनी छिपी रहती है उतनी ही स्पष्ट हो जाती है। कैदी बादशाह ने उत्तर दिया, सत्य। उन्होंने कैदी बादशाह से इसी तरह के और भी कई सवाल पूछे और उसने सभी का सही जवाब दिया। अब उन सभी लोगों को एहसास हो गया कि वो कैदी कोई आम आदमी नहीं है। सब लोगों ने उस कैदी से कहा, आप हमारे देश की बादशाहत कबूल कर लीजिए, ये सब खुदा के फैसले और किस्मत के हुक्म से है। इस तरह कैदी बादशाह रिहा हो गए और उन्हें बादशाहत मिल गई। उसने कहा, आप लोगों ने मुझे अपना बादशाह मान लिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की समस्याओं को न्याय और बुद्धि से हल करूं, ताकि ऊपर वाले की महिमा में हो सके। कैदी को बादशाह का लिबास पहनाया गया और उन्हें हाथी पर सवार किया गया। बादशाह का जुलूस शहर के सभी इलाके में घूमता रहा। जब जुलूस शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो कैदी बादशाह ने एक बड़ी दीवार पर लिखी एक तहरीर देखी, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चला कि ये वही शब्द हैं जो उसके 3 दोस्तों ने लिखे थे। बादशाह ने अपने एक साथी से कहा कि वो इस संदेश को शहर के दरवाजे पर सबकी तहरीर के नीचे लिख दे कि मेहनत, खूबसूरती, अकल और जो भी भलाई या बुराई इंसान को पहुंचती है वो सब खुदा के हुक्म और फैसले के तहत होती है। दूसरी ओर कैदी बादशाह के दोस्त उसे खोजते हुए घूम रहे थे। जैसे ही वो शहर के बाजार में पहुंचे, उन्होंने एक बड़े हाथी पर एक खूबसूरत और नौजवान को बैठे देखा तो उसे देखकर वो हैरान हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये उनका दोस्त बादशाह मुसाफिर है, जब उन्होंने सवार के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्हें बताया गया कि वो इस सल्तनत का नया बादशाह है, जिसे शहर के मौजूद लोगों ने चुना है, क्योंकि पुराने बादशाह की मौत के बाद उसका कोई वारिस नहीं था। ये सुनकर तीनों दोस्त जुलूस में शामिल हो गए और पूरे दिल से बादशाह का स्वागत करने लगे। फिर उन्होंने शहर के द्वार पर लिखा शिलालेख देखा जो बादशाह मुसाफिर ने लिखवाया था। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि सभी को अपने कार्यों में सफलता मिल चुकी है। अब वो भीड़ को चीरते हुए हाथी के करीब आ गए। मुसाफिर बादशाह ने मुस्कुराहट के साथ अपने दोस्तों को देखा और अपने दिल में खुश हो गया। फिर एक आंख के इशारे से उन्हें जुलूस के साथ चलने के लिए कहा। महल में पहुंचकर बादशाह ने अपने दोस्तों को बुलाया। जब वो वहां पहुंचे तो बादशाह अपनी जगह से उठा और उन्हें गले लगा लिया। खुशी के आंसू उन सब के गालों पर बह रहे थे। उसके दोस्तों ने कहा, तुम सच थे, ये तुम्हारा खुदा पर भरोसा है जिसने तुम्हें सफल बनाया है। बादशाह ने उनसे कहा कि जीवन में मेहनत, अकल और दूसरी खूबसूरत चीजें होना बहुत जरूरी हैं, लेकिन मुझे जो राज मिला है वो मेरे खुदा की तरफ से इनाम है। वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे बेइज्जत करे। अब उसने अपने तीनों दोस्तों को उनकी अकल, मेहनत और खूबसूरती के आधार पर सल्तनत में विभिन्न पद दिए। किसान के बेटे को मेहनती और गुणी समझकर उसे आम लोगों की समस्या हल करने की जिम्मेदारी सौंपी। सौदागर के बेटे को शहर के व्यापार और वाणिज्य को बेहतर बनाने के पद पर नियुक्त कर दिया। उच्च घराने के बेटे को बातचीत में महारत के कारण महत्वपूर्ण पद देकर सम्मान और प्यार से सम्मानित किया गया। जब बादशाह के भाई को यह खबर मिली कि उसका भाई एक महान सल्तनत का बादशाह है तो उसने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया और उसके साथी भी उसे छोड़कर चले गए। बादशाह ने अपने भाई से कहा कि यह दुनिया अस्थायी है, ना तो ये राज्य हमेशा के लिए रहने वाला है और ना ही हम। बादशाह ने अपने भाई को उसकी गलतियों के लिए माफ नहीं किया और उसे सजा दे दी। इस प्रकार बादशाह ने इंसाफ, दोस्ती और खुदा पर पक्का विश्वास के जरिए अपनी जिंदगी को एक कामयाब दास्तान बना दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।